छात्रों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषता और इसका महत्व। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे मैथिली भाषा की विभिन्न बोलियां। मैथिली भाषा आ एकर विभिन्न बोली सब। मैथिली भाषा आ एकर विभिन्न बोली सब। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा की परिभाषा विस्तार से मैंने आपको बतलाया था। भाषा का जो है वो एक मानक रूप होता है, पर बोली का कोई मानक रूप नहीं होता है। दूसरा, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, पर बोली का क्षेत्र सीमित होता है। एक भाषा के अंतर्गत विभिन्न बोलियां आती हैं, परंतु बोली के अंतर्गत भाषा नहीं आती है। किसी भी भाषा की एक मानक लिपि होती है और उसका एक व्याकरण होता है, परंतु प्रायः किसी बोली की व्याकरण और लिपि नहीं होती। किसी भी मानक भाषा में साहित्य लेखन और पठन पाठन का कार्य होता है, परंतु बोली के अंतर्गत किसी भी बोली में लेखन और पठन पाठन प्रायः नहीं होता है। कोई भी भाषा जो है वो शिष्ट शब्दावली और व्याकरण के नियमों से आबद्ध रहती है, परंतु किसी भी बोली में ये गुण नहीं होता है। कोई बोली कालांतर में लुप्त हो सकती है, परंतु भाषा के स्वरूप में समयानुसार आंशिक परिवर्तन हो सकते हैं, परंतु भाषा लुप्त नहीं होती। एक भाषा का विविध रूप होता है, क्योंकि भाषा अपने मानक रूप में तथा विभिन्न बोलियों के द्वारा बोलचाल में, व्यवहार में प्रचलित रहती है। परंतु बोली जो होती है वो उसका विविध रूप नहीं होता, उसका एक ही रूप होता है, और वो एक बोली अपने एक बोलचाल के अंतर्गत कोई खास स्वरूप में बोली जाती है और क्षेत्रानुसार बोली का परिवर्तन हो जाता है। परंतु भाषा चूँकि व्याकरण के नियमों से बंधी रहती है, उसका एक मानक रूप होता है, तो उसमें आंशिक परिवर्तन समयानुसार हो सकते हैं। चूँकि कोई मानक भाषा जो होती है उसमें भी नई शब्दावलियों का प्रयोग कालांतर में हो सकता है, नई शब्दावलियाँ उसमें समाविष्ट हो सकती हैं, परंतु उसका जो एक मानक रूप रहेगा वो अविचलित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि भाषा जो होती है उसका स्वरूप व्याकरण से बंधा होता है और व्याकरण के नियमों से कोई भी भाषा परिचालित होती है। तो भाषा और बोली में आपने अंतर जान लिया। अब मैथिली भाषा जो है उसका क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। महान पंडित राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार मैथिली भाषा उत्तर में नेपाल से लेके तत्कालीन दक्षिण बिहार और वर्तमान में झारखंड के देवघर तक एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। देवघर की जो भाषा है उस पर संथाली भाषा का प्रभाव है। कोई भी भाषा अपने समीपवर्ती भाषा को प्रभावित करती है और समीपवर्ती भाषा से प्रभावित होती है। भाषा के गुण वाले कक्षा में मैंने आपको ये बताया था। तो मैथिली भाषा भी अपने समीपवर्ती भाषाओं से प्रभावित हुई है। मैथिली भाषा उत्तर में नेपाली भाषा, दक्षिण में मगही भाषा
पूरब में बंगला और पश्चिम में भोजपुरी भाषा से घिरी हुई है। मैथिली एवं इसकी विभिन्न बोलियों को विभिन्न विद्वानों ने अपने मत द्वारा अलग अलग रूप से वर्गीकरण किया है। उन विद्वानों में डॉक्टर ग्रियर्सन एवं पंडित गोविंद झा प्रमुख हैं। मैं पहले डॉक्टर ग्रियर्सन के मत को आपको समझा रहा हूँ कि उन्होंने मैथिली की विभिन्न बोलियों को कैसे वर्गीकृत किया है। हम समझा रहल छी अहाँ सबके जे डॉक्टर ग्रियर्सन मैथिली के जे विभिन्न बोली छै ओ अपन मतक अनुसार ओकरा 6 वर्ग में विभाजित कयलनि अछि, जाहिमे पहिल अछि आदर्श मैथिली। आदर्श मैथिली के जे क्षेत्र छै डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार ओ उत्तरी दरभंगा, जाहि समय में ग्रियर्सन ई अपन मत देलखिन मैथिली के विभिन्न बोली के बारे में, ओहि समय में दरभंगा जिला के अंतर्गत मधुबनी जिला अबै छलै, मधुबनी जिला अलग नहीं भेल छलै। तो उत्तरी दरभंगा जकरा ओ कहलखिन ओ एखुनका वर्तमानक मधुबनी जिला थिकै। आदर्श मैथिली के जे क्षेत्र छै डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार ओ वर्तमान मधुबनी जिला। दोसर जे ओ नाम देलखिन मैथिली के बोली के ओ पूर्वी मैथिली। पूर्वी मैथिली के क्षेत्र ओ कहलखिन पूर्वी पूर्णिया, मालदह आ दिनाजपुर। तेसर छिका छिकी अथवा गवारी मैथिली। मैथिली के जे तेसर बोली छै हुनका अनुसारे ओ छिका छिकी अथवा गवारी मैथिली कहि के संबोधित केलखिन। ओकर क्षेत्र छै दक्षिणी भागलपुर, उत्तरी संथाल परगना आ दक्षिणी मुंगेर। चारिम पश्चिमी मैथिली। पश्चिमी मैथिली के क्षेत्र छै पश्चिमी मुजफ्फरपुर आ पूर्वी चंपारण। पाँचम जे मैथिली के बोली डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार छै ओ जोलही मैथिली। जोलही मैथिली के क्षेत्र का डॉक्टर ग्रियर्सन वर्गीकृत केलखिन उत्तरी दरभंगा के मुसलमान लोकनिक भाषा। और छठम दक्षिणी मैथिली। दक्षिणी मैथिली के क्षेत्र दक्षिणी दरभंगा, पूर्वी मुजफ्फरपुर, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर और पश्चिमी पूर्णिया। इस प्रकार से डॉक्टर ग्रियर्सन ने मैथिली की विभिन्न बोलियों को वर्गीकृत किया। अब पंडित गोविंद झा ने अपना मत दिया है। उत्तर में मैथिली भाषा पर नेपाली का प्रभाव, दक्षिण में मगही का प्रभाव, पूरब में पूर्वी क्षेत्र जो है मैथिली का उस पर बंगला भाषा का प्रभाव, और पश्चिमी क्षेत्र जो है मैथिली भाषा का उस पर भोजपुरी भाषा का प्रभाव है। मैथिली एवं इसकी विभिन्न बोलियों को विभिन्न विद्वानों ने अपने मत द्वारा अलग अलग रूप से वर्गीकरण किया है। उन विद्वानों में डॉक्टर ग्रियर्सन एवं पंडित गोविंद झा प्रमुख हैं। मैं पहले डॉक्टर ग्रियर्सन के मत को आपको समझा रहा हूँ कि उन्होंने मैथिली की विभिन्न बोलियों को कैसे वर्गीकृत किया है। हम समझा रहल छी अहाँ सबके जे डॉक्टर ग्रियर्सन मैथिली के जे विभिन्न बोली छै ओ अपन मतक अनुसार ओकरा 6 वर्ग में विभाजित कयलनि अछि, जाहिमे पहिल अछि आदर्श मैथिली। आदर्श मैथिली के जे क्षेत्र छै डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार ओ उत्तरी दरभंगा, जाहि समय में ग्रियर्सन ई अपन मत देलखिन मैथिली के विभिन्न बोली के बारे में, ओहि समय में दरभंगा जिला के अंतर्गत मधुबनी जिला अबै छलै, मधुबनी जिला अलग नहीं भेल छलै। तो उत्तरी दरभंगा जकरा ओ कहलखिन ओ एखुनका वर्तमानक मधुबनी जिला थिकै। आदर्श मैथिली के जे क्षेत्र छै डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार ओ वर्तमान मधुबनी जिला। दोसर जे ओ नाम देलखिन मैथिली के बोली के ओ पूर्वी मैथिली। पूर्वी मैथिली के क्षेत्र ओ कहलखिन पूर्वी पूर्णिया, मालदह आ दिनाजपुर। तेसर छिका छिकी अथवा गवारी मैथिली। मैथिली के जे तेसर बोली छै
हुनका अनुसारे ओ छिका छिकी अथवा गवारी मैथिली कहि के संबोधित केलखिन। ओकर क्षेत्र छै दक्षिणी भागलपुर, उत्तरी संथाल परगना आ दक्षिणी मुंगेर। चारिम पश्चिमी मैथिली। पश्चिमी मैथिली के क्षेत्र छै पश्चिमी मुजफ्फरपुर आ पूर्वी चंपारण। पाँचम जे मैथिली के बोली डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार छै ओ जोलही मैथिली। जोलही मैथिली के क्षेत्र के डॉक्टर ग्रियर्सन वर्गीकृत केलखिन उत्तरी दरभंगा के मुसलमान लोकनिक भाषा। और छठम दक्षिणी मैथिली। दक्षिणी मैथिली के क्षेत्र दक्षिणी दरभंगा, पूर्वी मुजफ्फरपुर, उत्तरी मुंगेर, उत्तरी भागलपुर और पश्चिमी पूर्णिया। इस प्रकार से डॉक्टर ग्रियर्सन ने मैथिली की विभिन्न बोलियों को वर्गीकृत किया। अब पंडित गोविंद झा ने अपना मत दिया है।